वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ कोर्स कोड 8601 की असाइनमेंट 1 जो है वो शेयर करूंगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आप इस असाइनमेंट को देखने के बाद जो है इजीली अपनी असाइनमेंट बना सकते हैं। आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बीएड के स्टूडेंट्स हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं और आपको नहीं पता कि आपने असाइनमेंट जो है वो कैसे बनानी है, तो ये वीडियो लाजमी देखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो को देखने के बाद जो है वो आप अपनी असाइनमेंट इजीली बना सकेंगे। जो भी आपके माइंड में डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको नहीं पता कि असाइनमेंट जो है वो कैसे बनानी है, किस तरह से बनानी है, तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने जो असाइनमेंट है वो MS वर्ड पे टाइप करनी है। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले जो था यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो अलाउड था कि आप जो है वो रिटन असाइनमेंट्स भी बना सकते हैं और टाइप असाइनमेंट जो है वो लास्ट सेमेस्टर से जो है वो उसकी भी इजाज़त मिली है। और डियर स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी की तरफ से जब रिटन असाइनमेंट का ऑप्शन था तो उसमें तो ये हमारे पास फैसिलिटी थी कि स्टूडेंट्स उसको कॉपी पेस्ट भी कर लेते थे, किसी भी किस्म का इशू नहीं बनता था, क्योंकि रिटन असाइनमेंट्स जो होती थी उनमें से प्लेजरिज्म जो है वो चेक नहीं किया जा सकता था। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जैसे टाइप असाइनमेंट हैं तो इनमें से प्लेजरिज्म जो है वो आसानी के साथ चेक किया जा सकता है। सो यूनिवर्सिटी आपका जो भी असाइनमेंट्स हैं उनका प्लेजरिज्म चेक कर सकती है। सो आपने प्लेजरिज्म से अवॉइड करना है। डियर स्टूडेंट्स, आपने जो भी असाइनमेंट बनानी है अपने अल्फाज में उसको लिखना है। आपने अपने किसी फ्रेंड या किसी का भी कॉपी पेस्ट नहीं कर लेना, क्योंकि अगर आपका ट्यूटर जो है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा तो वो आपको फेल भी कर सकता है। अगर आपने सेम टू सेम किसी दूसरे स्टूडेंट का कॉपी किया हुआ है तो आपने एहतियात करनी है, इस वजह से कहीं आप जो है वो फेल ना हो जाए। सो आपने असाइनमेंट जो है अपने अल्फाज में लिखनी है। सो डियर स्टूडेंट्स, असाइनमेंट बनाने से पहले जो है वो आपने ये जितने भी पॉइंट्स हैं अपने माइंड में रखने हैं। इनको अपने माइंड में रखते हुए आपने जो है वो असाइनमेंट बनानी है। सो डियर स्टूडेंट्स, असाइनमेंट का फर्स्ट जो है वो आप टाइटल पेज बनाएंगे, उस पर जो भी आपका कोर्स कोड है उसका नेम लिखें और उसके बाद जो भी आपका सेमेस्टर है और क्लास है, उसके बाद अपना नेम लिखें, रोल नंबर लिखें, असाइनमेंट 1 है या 2 है और यूनिट्स दिए होते हैं असाइनमेंट में कि इन यूनिट्स में से जो है इन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आपने फाइंड करने हैं। तो कितने यूनिट्स में से आपको ये आंसर फाइंड करने हैं, तो आप जो है वो यूनिट्स लिखेंगे कि इन यूनिट्स से आपने आंसर फाइंड किए हैं, इसलिए जो आपको दिए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 1 से 4 दिए हुए हैं, तो इसका मतलब यही है कि 1 से 4 यूनिट में जितने भी आपके असाइनमेंट 1 के क्वेश्चंस हैं उनके आंसर होंगे, तो आप इजीली जो है वो फाइंड कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन टीचिंग एंड एलेबोरेट ओल्ड एंड न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग। तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद जो है आपने उसका आंसर लिखना है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से जो है वो आप अपनी असाइनमेंट जो है वो बना सकते हैं। सो ट्राई कीजिएगा कि आपकी असाइनमेंट जो है वो यूनिक हो, कॉपी पेस्ट ना हो। अगर आपकी असाइनमेंट्स यूनिक होंगी तो आपको जो है वो अच्छे मार्क्स जो हैं वो मिलेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द टीचर्स पर्सनैलिटी ट्रेट्स टू क्रिएट एंड मेंटेन अ क्लासरूम लर्निंग इन्वायरमेंट। सो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, तो दोनों पार्ट्स जो हैं वो आपने दोनों का आंसर जो है वो आपने अलग अलग लिखना है। उसकी क्वेश्चन नंबर 1 के तो हमारे पास पार्ट्स नहीं थे तो आपने उसको जो है वो लिख लिया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है उसकी हेडिंग्स देंगे और वो लिखेंगे, फिर पार्ट 2 है उसकी हेडिंग देंगे और वो लिखेंगे। तो इस तरह से जो है वो आपकी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। तो ये देखें, इसका आंसर यहाँ पे मौजूद है, तो आप लिख सकते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई इज़ आउटलाइनिंग ऑफ गोल्स ऑब्जेक्टिव नेसेसरी बिफोर प्लानिंग अ लेसन। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये यहाँ पे इसका आंसर है। तो आप जो है वो
यहाँ से देख के लिख सकते हैं। सो ये हमारे पास क्वेश्चन 4 है और इसका पार्ट 1 है। इसी तरह से हमारे पास इसका पार्ट 2 है। इस तरह से जो है वो आपने इनके आंसर जो है वो लिखने हैं। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है और ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी कोर्स कोड 8601 की असाइनमेंट 1। सो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और मस्ट प्रेस बेल आइकन, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचते रहें। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी असाइनमेंट का सॉल्यूशन चाहिए 8608 13 7 इससे रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही डियर स्टूडेंट्स, तो आप जो है वो कमेंट लाजमी कीजिए और अपना जो भी आपका प्रॉब्लम है वो शेयर करें, तो मैं आपको उसका सलूशन जो है वो प्रोवाइड कर दूँगी। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद जो है वो आप अपनी असाइनमेंट जो है वो ईज़िली जो है वो बना सकते हैं। आपको किसी भी किस्म की जो है वो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स इस असाइनमेंट में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके जितने भी आंसर्स हैं पार्ट वाइज, उनको डिटेल्स के साथ जो है वो डिस्कस किया गया है। डिटेल्स के साथ जहाँ पे जो है वो लिखा गया है, तो आप जो है अपनी असाइनमेंट जो है वो यहाँ से हेल्प लेके बना सकते हैं, लेकिन आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने अपने अल्फाज में लिखना है। सो इस डाटा से आपको जो है वो हेल्प मिल जाएगी कि आपने किस तरह से इसको सॉल्व करना है। Okay dear students, best of luck and take care. Allah Hafiz.